स्टूडेंट्स वेलकम टू लैब एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटर। इस लैब में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एंड कैपेसिटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं वी कंसीडर टू हैलो मेटल स्फीयर्स एट अ डिस्टेंस वन from the other, and we assume that the first one has a positive charge whereas the other one has a negative charge. तो ये दो चार्ज स्फीयर्स को हमने एज अ चार्ज कंसिडर किया है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जबकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी नेगेटिव एंड नेगेटिव आपस को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब व्हाट इज़ कंडेंसर या कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है, और इसकी ही लैब हमें आज परफॉर्म करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जब किसी भी कंडेंसर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेस एंड वन इज अदर कॉल इज नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कैपेसिटर पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये जो फोर्स क्रिएट हो जाएगी अट्रैक्शन की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के आपस में दरमियान में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द चार्ज एंड द वोल्टेज ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए चार्ज और वोल्टेज को हम डिवाइड करेंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगी। द कैपेसिटेंस of a conductor can also be calculated as follows। ये एक फार्मूला है जिससे हम कैपेसिटेंस भी मालूम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ आपके लैब मैनुअल में मौजूद हैं। All the condensers are characterized by their capacitance and also the highest voltage they can stand without any discharge to take place between the plates. It is obvious that a voltage higher than the maximum working voltage of the condenser should never be applied। इसमें ये कह रहे हैं कि जो कंडेंसर है उसमें जो वोल्टेज आप अप्लाइड करेंगे, यानी कैपेसिटर पे जो वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, तो उसकी डेडिकेटेड जो वोल्टेजेस हैं आप उससे ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। असल में ये होता है कि हमारे पास सप्लाई तो फिक्स होती है, जो लाइन वोल्टेज हमारे घरों में आ रहा होता है, तो हम कैपेसिटर्स उस वैल्यू का लगाते हैं जो हमारे सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो, ठीक है, ना कि हम ऐसा कैपेसिटर लगाएं जो हमारे सप्लाई वोल्टेज से कम हो। सेकंड नोट है, स्पेशल कंडेंसर सोल्ड ऑन द मार्केट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। दे शुड बी यूज्ड विद डायरेक्ट वोल्टेज ओनली, पेइंग अटेंशन टू द पोलैरिटी व्हेन द कनेक्टिंग। Indeed, the insulating material is an electrolyte material which loses properties when the polarities of the applied voltage are reversed। अच्छा, इसमें यह है कि जो अगर आप एसी वोल्टेजेस पे काम कर रहे हैं तो हम जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जो हमारे एसी फैंस में होता है, हमारे जो सीलिंग फैंस होते हैं उसमें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें पोलैरिटी नहीं होती। जबकि आप डायरेक्ट करेंगे डीसी करंट, डीसी वोल्टेज में जो अप्लायंसेस काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स वो होते हैं जिसमें पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट होते हैं। अभी मैं आपको कैपेसिटर शो करूँगा जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो उसमें जो है पोलैरिटी शो होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होगा उसमें पोलैरिटी नहीं होती, वो आप किसी भी डायमेंशन में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट ये सर्किट है जिसको आज हमें डेवलप करना है। इसमें एक सप्लाई है और सप्लाई के साथ एमीटर कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस सर्किट को हम डेवलप करके बनाएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका बिहेवियर क्या आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे एक वेव फॉर्म आपको मैं दिखा दूँ। दिस इज़ द चार्जिंग वेव फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर का जो करंट है, दिस द करंट वर्सेस टाइम। अब तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्जिंग वेव फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, तो करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अच्छा, यहाँ पे देखें जब करंट जो है डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इनिशियली करंट इंक्रीज होगा लेकिन फिर डिक्रीज होता रहेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है। जब करंट
जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, नियरेस्ट टू ज़ीरो हो जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है, ये चार्जिंग वेव फॉर्म ऑफ कैपेसिटर है। तो इसमें ये वोल्टेज वर्सेस टाइम है। तो इसमें वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी सप्लाई जब हम दे देंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था, वो यहाँ आपका सर्किट है जो आपको डेवलप करना है। अच्छा, ये जो वेव फॉर्म है, डिस्चार्जिंग वेव फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें देखें, ये जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें जो करंट है वो भी डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे भी करंट डिक्रीज हो रहा था इनिशियली जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तब भी करंट जो है इंक्रीज होगा, दोबारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये मैंने नोट किया है कि आप लिख सकते हैं कि व्हेन द कैपेसिटर इज चार्जिंग वी हैव टू मेजर करंट इज कमिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। यानी जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा। अभी आप मल्टीमीटर पे देख लें, एमीटर पे ये रीडिंग नोट करेंगे। जबकि वोल्टेज जो होगा वो मिनिमम से मैक्सिमम पे हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग। जब सप्लाई को हम रिमूव कर देंगे तो करंट जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, जैसे चार्जिंग में जाता है, डिस्चार्जिंग में भी ऐसे होगा। तो करंट जो है, क्योंकि फिर सप्लाई जब रिमूव जाएगी तो कैपेसिटर जो है, कंडेंसर जो है वो एज अ सप्लाई बिहेव करेगा और करंट देगा। और जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होगा तो उसका भी वोल्टेज भी जो है मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, यानी वोल्टेज जो है डिक्रीज हो रहा है, तो करंट भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वो प्रैक्टिकल है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें।